गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं जिनकी हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। और हमें ये नहीं पता गुरु जी हमें कब कर ब्लेसिंग दे दे, कब नहीं देते, कौन सा सत्संग में हमारे लिए क्या ब्लेसिंग है। कुछ कर्म तो संगत जी गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, कुछ कार्य गुरु जी सपने में ही करवा के ख़त्म करवा देते हैं। तो मतलब ड्रीम दर्शन भी गुरु जी के हर संगत को होते हैं, क्योंकि गुरु जी हर अपनी संगत को हर दुख से बचाना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं जो मेरी संगत है उस पर मैं दुखों के बादल नहीं मंडराने दे सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे ना हूँ, फिजिकल फॉर्म में रहूँ या ना हूँ, मैं हमेशा अपनी संगत के साथ हूँ, अपने स्वरूप के रूप में। और ये तो विश्वास होता है संगत जी। हम मंदिर भी तो जाते हैं, मंदिर में तो मूर्तियाँ भगवान की होती है, लेकिन गुरु जी ने कभी अपने स्वरूप को फ़ोटो नहीं कहा, क्योंकि फ़ोटो कहने से वो एक मात्र एक वस्तु हो गई, लेकिन स्वरूप कहने से एक साक्षात गुरु जी हो गए, एक फॉर्म होगी जो हमारे साथ है, जो हर पल हमारे साथ है। तो इसी के साथ आज एक बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ऐसी कृपा करना कि जो आप भी लिखवाना चाहें वो ही मैं लिखूं। संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करें। मेरी जर्नी जून 2024 में गुरुजी के साथ शुरू हुई है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उनकी कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर दिन रात बरस रही है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे अंकल और मेरे छोटे बेटे को बड़े मंदिर गुरुजी के बर्थडे पर जाने का मौका मिला। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र जब तू बड़े मंदिर आए तो अपने छोटे बेटे को साथ लेकर आना, मुझे उसको ब्लेस करना है। संगत जी, हमें गुरुजी के जन्मदिन पर पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुजी। वहाँ जाकर हमने बहुत अच्छा लगा। हमें वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, केक प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मेरे अंकल जी ने कहा, मैं वहाँ पर एक अंकल जी से ब्लेसिंग के लिए पूछा कि ब्लेसिंग कहाँ मिलेगी, तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो उन अंकल जी ने मेरे अंकल जी के हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे अंकल जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें गुरुजी के जिस स्वरूप को अपने फ़ोन में सेव करके रखा था, वही पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप उनके ब्लेसिंग के रूप में मिला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा की उन्होंने हमें 10 जुलाई को फिर बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, इस दिन हमारा कोई भी प्लान नहीं था, मगर प्लान बनाने वाले हम कौन होते हैं। गुरुजी का हुक्म हुआ तो हम उस दिन भी बड़े मंदिर जा पाए। गुरुजी का दोपहर को मेरे फेसबुक पर मैसेज आया कि पुत्र तू आज बड़े मंदिर आ, तेनू ब्लेस करना है। संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बताया, जो उन्होंने बड़ा कहा कि ठीक है शाम को चलेंगे, मगर वह आने में लेट हो गए। लेकिन जब गुरुजी का हुक्म था तो बड़े मंदिर आना है, तो मैं, मेरे अंकल जी और मेरा छोटा बेटा हम बड़े मंदिर गए। मगर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो 10 बज चुके थे और मंदिर बंद हो गया था। वहाँ पर बहुत सारी संगत थी जो गुरुजी के दर्शन के लिए खड़ी थी, मगर सेवादार अंकल ने सबको अंदर बुलाया। गुरुजी के दर्शन तो नहीं हुए क्योंकि 10 बज चुके थे, मंदिर बंद हो चुका था। मगर गुरुजी की कृपा से हमें लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिला। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें गुरुजी का दर्शन नहीं हुआ, इसमें भी गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी ने इतनी जल्दी हमें 2 बार बड़े मंदिर बुलाया, हमें इतना ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, शुक्राना सत्संग सुनने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। गुरुजी कृपा करके मुझे क्षमा करे। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा शुक्राना सत्संग था आंटी जी का, कि जैसे गुरुजी ने इनको मैसेज भेजा तो रात को 10 बजे भी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया, सिर्फ क्योंकि इनको लंगर प्रसाद खिलाना था गुरुजी ने। और लंगर प्रसाद के फॉर्म में पता नहीं कौन से कष्ट और कौन सी बीमारी इनकी गुरुजी ने जड़ से ख़त्म की है।
सत्संग को पूरा सुनिए और अपनी ब्लेसिंग लेके जाइए, क्योंकि गुरुजी हर सत्संग में भरपूर ब्लेसिंग देते हैं। क्या पता किसी संगत के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो कि कैसे तरह गुरुजी ब्लेस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बड़े मंदिर जाओ दर्शन होने गुरुजी के ज़रूरी हैं, नहीं। अगर आप बड़े मंदिर गए तो गुरुजी का दर्शन नहीं हुए तो ये समझो कि गुरुजी का कोई ना कोई प्लान था, जो आपको गुरुजी ने बिना बताए और बिना समझाए आपका वो कष्ट काट दिया। तो जय गुरुजी। अब संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग आने की वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं लेट हो गया, गुरुजी से माफ़ी चाहूँगा, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी, मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाया। अब मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर वर्क कर रहा हूँ, जैसा कि मैं अपने सत्संग में बताता हूँ, क्योंकि मेरा वर्क ही यूट्यूब चैनल है और मैं अपने YouTube पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से वर्क कर रहा हूँ। व्लॉगी अंकित महमिया के नाम से मेरा YouTube व्लॉग चैनल है, जिसमें मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस, मोटिवेशन वगैरह अंकित महमिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे है, तो मैं अपनी सारी चीज़ें डालता हूँ। हाँ, जिस दिन हुक्म होगा संगत जी गुरुजी का, उस दिन मैं लिंक भी शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं आएगा मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ संगत जी। तो उस चैनल पे मैं क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरे पे क्वालिटी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही 4K में। मेरे को पास रिकॉर्ड करने के लिए कोई अच्छा फ़ोन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन था सिर्फ मेरे पास संगत जी, जिससे मैं रिकॉर्ड करता था। एक सैमसंग का फ़ोन दे रखा था, उसमें भी संगत जी खाली HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होती थी, तो वो HD में होती थी, तो वो उसकी क्वालिटी डिप्रेस हो जाती थी वाइल अपलोडिंग के समय। दैन संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मुझे आईफ़ोन दिला दो, मेरा ज़्यादा बजट नहीं है, जितने में हो सके, जितने कम से कम में हो सके मुझे बढ़िया आईफ़ोन दिला देना संगत जी, ताकि मेरी वीडियो अच्छे से बन सके गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे इतनी कृपा करी मेरे साथ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ संगत जी, वहाँ पे एक कुलीग है, तो उन्होंने सिर्फ 4 महीने पहले आईफ़ोन परचेज़ किया था, तो उनको किसी इमरजेंसी आ गई थी, तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन 64,000 का फ़ोन मुझे खाली 40,000 में दे दिया। गुरुजी की इतनी कृपा हुई, जो अमाउंट मैं सोच के बैठा था गुरुजी ने सिर्फ वही अमाउंट दिया मुझे। मैं वो इतना खुश हुआ संगत जी, और कि गुरुजी ने मुझे जो अमाउंट मैंने बोला था उसी में आईफ़ोन ब्लेस कर दिया। अब संगत जी, मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी बन रही है। 10 दिन पहले मैं लेके आया था, लेकिन मैं सत्संग शुक्राना करने में लेट हो गया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक काम आपका पूरा ना हो जाए तो वो किसी को बताना नहीं, काम पूरा होने के बाद आप बताओ, वो सत्संग कहलाता है। काम शुरू होते ही कई संगत बताना शुरू कर देती है, वो नहीं होता। सत्संग जब होता है, जब आपका जो आपने अरदास लगाई काम पूरा हो जाए। तो संगत जी फिर क्या हुआ, एक आईफ़ोन के लिए रिलेटेड है। फिर संगत जी, मैं 3-4 दिन पहले अपनी वाइफ को और अपने बेटे को मैं शेक पिलाने ले गया। यहाँ पे बहुत अच्छी शेक है, दीप शेक क्या उस नाम से, बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे शेक्स मिलते हैं नांगलोई में। अगर आप कहीं आसपास हो यहाँ पे तो आप ज़रूर ट्राई करना, दीप शेक वाला मनसाराम हॉस्पिटल के सामने है। तो वहाँ पर मैंने पपाया शेक पिया, चीकू का शेक पिया। तो संगत जी, मैंने अपना आईफ़ोन जेब में डाल के हम घर आ गए, तो पता नहीं आईफ़ोन कैसे छुपक गया, वो मिला ही नहीं। तो मेरे एकदम संगत जी पसीने आ गए कि अभी तो मैंने 40,000 का लोन लेके आईफ़ोन लिया था संगत जी, 64,000 का फ़ोन। इतनी गुरुजी की इतनी कृपा और एक हो गया, मतलब इतना भारी संकट आ गया, मतलब मेरे पसीने छूट गए। मैं भागा दुकान की तरफ, तो दुकान पे तो वहाँ पे मिला, रास्ते में ही था, तो मैंने फ़ोन मिलाया, तो मेरी वाइफ़ ने फ़ोन उठाया, कहती हैं हाँ घर पे ही है। तो फिर मैंने घर पे जाके देखा कि कहाँ मिला, कह रहे यहीं था। मैं बोला मुझे क्यों नहीं दिखा। तो संगत जी फिर मुझे गुरुजी का टेलीपैनिक के थ्रू मैसेज आता है, पुत्र एक छोटा सा कष्ट सा वो मैं टाल देता है, बहुत छोटे में टाल देता। तो मैं समझ गया कि ये फ़ोन सच में खोना था, किसी की नज़र लग गई थी, तो ये फ़ोन सच में खोना था। तो गुरुजी ने मेरे साथ 15-20 मिनट का ये खेल खेला, ताकि फ़ोन खो भी गया और फ़ोन मिल भी गया। तो संगत जी, गुरुजी का इस चमत्कार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मतलब संगत जी, अगर ये फ़ोन रियल में खो जाता, गुरु पाना होते, तो ये फ़ोन आज रियल में खो जाता और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में चला जाता, क्योंकि एक तो मेरा काम भी बहुत स्लो चल रहा है और बिल्कुल मतलब ना के बराबर ये समझ लो संगत जी, 5,000-6,000 व्यूज़ में क्या होता है एक वीडियो पे। तो संगत जी, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो लेकिन गुरुजी की कृपा से तो उनकी संगत पे कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कमेंट जरूर करना आप।